नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे अंतरिम संसद इंटरिम पार्लियामेंट के बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। क्योंकि प्रायः ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, आप भी देखते होंगे। अगर आपने संविधान सभा पढ़ी होगी तो शायद ही इतने तथ्य आपको पढ़ने को मिले हों। ऐसे ही वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किए जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे तो। बात करते हैं अंतरिम संसद क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 379 के तहत संविधान सभा को अंतरिम संसद बनाया गया। एक बात स्पष्ट हुई कि अनुच्छेद 379 के तहत संविधान सभा ही अंतरिम संसद बनी। संविधान सभा ही क्या बनी? अंतरिम संसद बनी। अर्थात 26 नवंबर 1949 से संविधान सभा केवल अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी। संविधान सभा केवल अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने लगी। कब से? 26 नवंबर 1949 से। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। 1950 में भारत की अंतरिम संसद में 296 सदस्य थे। अगले वर्ष राजसी राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल संख्या 313 हो गई थी। 1952 में नए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव होने तक संसद अंतरिम ही रही। जब तक आम चुनाव नहीं हुए थे तब तक संसद क्या रही? अंतरिम ही रही। क्यों? जब आम चुनाव होंगे तब जाके ये अंतरिम संसद का प्रावधान हट जाएगा। ये बात बताई गई थी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जो अंतरिम संसद बनी, क्या उसके द्वारा संविधान संशोधन किया गया? उत्तर हो जाएगा हाँ, किया गया। कौन सा और कब, और इसके तहत क्या प्रावधान जोड़े गए? भारत के संविधान में अंतरिम संसद द्वारा एक संशोधन किया गया था। कब किया गया? उत्तर हो जाएगा जून 1951 में संशोधन किया गया। वो भी कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन किया गया। और जब अधिनियम बनता है, यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम बन जाएगा, उसके तहत अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। अनुच्छेद 31A और 31B जोड़े गए। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि 31A में क्या है, 31B हम आपको बता देते हैं। एक अनुच्छेद 31B में ये उल्लेखित है कि कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन कानूनों का उल्लेख नवीन सूची में है। यानी अनुच्छेद 31B में क्या है कि कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 31A में क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। एक महत्वपूर्ण तथ्य और आपको बता देते हैं, इससे ही संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम बना, इसको चुनौती दी गई। और चुनौती कब दी गई? तो कौन सा केस है? तो केस है प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में चुनौती दी गई। याद रखिएगा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई। आधार क्या बताया गया कि अंतरिम संसद को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। ये आधार बताया गया कि अंतरिम संसद कैसे कर सकती है इसको, तो अंतरिम संसद को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। और इससे क्या हो जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम कर देगा। इस तरह से आधार बताए गए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि भारत में आम चुनाव, लोकसभा का पहला चुनाव 25